इस टाइम पे देख लेते हैं कि आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, आप जिस पर्सन को याद कर रहे हो, आप जिस पर्सन को प्यार करते हो वो क्या सोच रहे हैं, ये सबके लिए एप्लीकेबल है। वेलकम एंड वेलकम बैक टू महाकाली टैरो एंड ईबन यूट्यूब चैनल। एंड मैं प्राइवेट रीडिंग प्रोवाइड नहीं करता, यूट्यूब में मल्टीपल वीडियोस अपलोड करता हूँ ताकि आप लोग अपनी इंट्यूटिव जर्नी जी सके। लेट्स सी इस टाइम पे आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं। जय माँ काली। सबके लिए ये रीडिंग एप्लीकेबल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है, जब भी देखोगे तब भी एप्लीकेबल हो जाएगा। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर इस टाइम पे क्या सोच रहे हैं माँ? ओके, द हैंगमैन विथ द 2 of cups। ओके, द 2 of Pentacles with the Queen of Wands। दो कार्ड्स आ रहे हैं। एंड द पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है, आपके पर्सन के मन में कुछ चीज़ बहुत बुरी तरीके से स्ट्राइक की है और इन्होंने बात करना बंद कर दिए थे, या फिर इन्होंने काइंड ऑफ बहुत चुप हो गए थे, या फिर आप दोनों के बीच कुछ स्टकनेस चल रहा था। द हैंगमैन एनर्जी मीन्स कि कुछ स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रहा था और आपको समझ में नहीं आ रहा था कि ये पर्सन बदल क्यों रहा है। आई थिंक यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन अपना ओपिनियन चेंज कर रहे हैं, उनको क्लैरिटी समझ में आ रहा है, वो एक बैड मूड से गुड मूड पे आ रहे हैं। ऑल्सो मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी किसी के लिए ये आध्यात्मिक उन्नयन है। मतलब आप कह सकते हो कि हर एक पर्सन का रुख बदलता है, हर एक पर्सन की ज़िंदगी बदलता है। आई थिंक आपके पर्सन एक बहुत ही ऑड जोन में चले गए थे जहाँ पे उनको लग रहा था कि शायद उनको आपके साथ आगे बढ़ना चाहिए या नहीं, मे भी उनको कुछ और सोचना है, मे भी उनको अपना सोच को बदलना है, मे भी वो गलत सोच रहे हैं, मे भी वो वेस्ट कर रहे हैं अपना समय, मे भी आपके साथ रहना सही नहीं, ये सब उनके दिमाग में चल रहा था बिकॉज उनका लाइफ सही दिशा में नहीं थी। अब मुझे लग रहा है कि वो अपना नज़रिया को बदल रहा है, वो इस प्यार के बीच में भी एक दोस्ती को ढूंढ रहे हैं। ऑल्सो सारे प्रॉब्लम्स के बीच में भी वो प्यार को सरवाइव करने के बारे में, प्यार को सरवाइव करवाने के बारे में सोच रहे हैं, रिश्ते को आगे बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं। मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि आप एक कैंसर, स्कॉर्पियो, स्पाइसिस के साथ डील कर रहे हो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न के साथ डील कर रहे हो, एरीज, लियो, सजिटेरियस के साथ डील कर रहे हो। सो अर्थ साइन, फायर साइन, वाटर साइन के लिए ये है। आई काइंड ऑफ फील कि यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी है, या फिर परिवार है, या फिर काइंड ऑफ आपके पर्सन का वर्क लाइफ बैलेंस बहुत मेस्ड अप है। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन को काफ़ी हद तक समझने में प्रॉब्लम हो रहा है, अपनी परिस्थिति को इनको ठीक करना पड़ रहा है। बहुत बार रिलेशनशिप बिगड़ जा रहा है, बहुत बार कभी आप ऑफ हो, कभी ये ऑन है, कभी ये ऑन है, तो कभी आप ऑफ हो, तो काइंड ऑफ काफ़ी हद तक फंबल इन्होंने किया है। आई थिंक आप दोनों के बीच कुछ झगड़ा हुआ था, या फिर आप दोनों अग्री नहीं कर रहे थे कुछ चीज़ों को। आई थिंक एक डिफ़िकल्ट सिचुएशंस था जहाँ पे आप भी बहुत बिजी थे, वो भी बिजी थे, टाइम पे पहुँच नहीं पाए, टाइम पे कॉल नहीं आया। तो आई थिंक इस पर्सन और आपके बीच ऐसा लगा कि नहीं, यू टू वे नॉट राइट, या फिर ऐसा है कि कहीं ना कहीं कुछ थर्ड पार्टी है, या फिर ऐसा है कि ये पर्सन का प्रायोरिटी इनके फैमिली है, या फिर ये शादी के बारे में कुछ हाँ भी नहीं कह रहे, ना भी नहीं कह रहे। सो आई थिंक ऐसा लग रहा है डबल 2 यहाँ पे आए हैं। आपके पर्सन चाहते तो है कि वो आप ही के पास रहे, आपके पर्सन चाहते तो है कि आप भी उनके साथ रहो, बट उनका काम बहुत अजीब है, या फिर उनका ज़िंदगी इस टाइम पे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट पोजीशंस पे है, तो वो फुल्ली आपके ऊपर फोकस नहीं कर पा रहे। कभी उनको अपने परिवार, अपने काम पे फोकस करना पड़ रहा है, कभी वो आपके साथ बात करें। सो वक्त बहुत ज़्यादा बहुत कम मिल रहा है। एंड ऐसा भी मुझे लग रहा है कि इस टाइम पे आपके पर्सन को समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ पे उनको फोकस करना चाहिए। बट द क्वीन ऑफ वांड्स ये साफ बताते हैं कि ये आपको मानते हैं कि आप ही हो इनके इंस्पिरेशंस, आप ही हो इनके सोर्स ऑफ हैप्पीनेस, आप ही हो इनके फ्यूचर पर्सन। द क्वीन ऑफ वांड्स
आखिर में ये आप ही के बातों के साथ सहमत होंगे, आखिर में ये एडजस्ट करेंगे, आखिर में ये आपको मैनिपुलेट नहीं कर पाएंगे, आखिर में इन्हीं को आप ही के पास आना है। सो ऐसा मुझे क्यों लग रहा है कि थर्ड पार्टी के ग्रिप से आप इस पर्सन को खींच रहे हो, आपके लॉ ऑफ अट्रैक्शंस मैनिफेस्टेशंस काम कर रहा है। द टू ऑफ पेंटिकल्स, ये पर्सन बहुत ही कम बातें कर रहे थे, अब ये आपकी ओर आकर्षित हो रहे हैं, अब ये आप ही के बारे में सोच रहे हैं, अब ये आपको पाना चाहते हैं। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि ये पर्सन और आपके बीच कुछ इश्यूज है। ओके, लाइक आप दोनों का माइंडसेट अलग है, आप दोनों अलग लाइफस्टाइल लीड करते हो, आप दोनों का बैकग्राउंड बहुत अलग है, इसीलिए काइंड ऑफ किसी ना किसी को चुप होना पड़ता है और सामने वाले मतलब एक को जीतना पड़ता है, एक को हारना पड़ता है, काइंड ऑफ ऐसा ही है। दोनों बहुत ताकतवर पर्सन हो, आप दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हो। ओके, तो क्वीन ऑफ वांड्स का मतलब है कि आपको पता है इस पर्सन कैसा है, कितना ढीठ है, तो आप इस पर्सन को सीधे लाइन पे लेके आते हो। बट कई कबार क्या होता है, आप भी एक ह्यूमन हो, तो आप अपना कॉन्फिडेंस खो बैठते हो, और ऐसा ही कुछ चीज़ें हुआ था। आपको शायद लगने लगा था अब और आपका जादू नहीं चल रहा है, अब ये पर्सन ओवर पावर कर रहे हैं, प्रोबेबली दे आर इंटरेस्टेड इन समथिंग एल्स और समवन एल्स, लाइक वो किसी और को पसंद कर रहे हैं, या फिर वो शायद आपके साथ उतना ज़्यादा वक्त नहीं बिता रहे, उतना ज़्यादा समय वो एंजॉय नहीं कर पा रहे, और कहीं ना कहीं यहाँ पे सेक्सुअल डिस्कम्फर्ट, सेक्सुअल प्रॉब्लम्स भी है, इमोशनल डिस्कम्फर्ट, इमोशनल प्रॉब्लम भी है। लाइक आप खुल के कुछ बात को शेयर नहीं कर पा रहे थे, आपको लग रहा था कि ये पर्सन टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं आपको, यहाँ तक कि ये बात नहीं कि 2 हफ्तों से 2 साल से भी हो सकता है, क्योंकि नो कॉन्टैक्ट चल रहा है, तो कुछ तालमेल सही नहीं था। बट अब मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से ये पर्सन यूजुअली बात करते हैं, जिस तरीके से ये पर्सन आपके बारे में सोचते हैं, वो वापस आपके रिलेशनशिप सही जोन में जा रहे हैं। तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स मीन्स कि आप एक ड्राइविंग फोर्स हो। ओके, आप यूनिवर्स के साथ अलाइंड हो, आप एक ट्रू डिवाइन फेमिनाइन हो, और आप कभी भी इस पर्सन को किसी और के पास नहीं जाने देंगे, कभी भी इस पर्सन को कहीं और जगह पे जाने नहीं देंगे। सो मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि इस पर्सन को सही रास्ते पे तो लेके आ भी रहे हो आप, बट आप अपना खोया हुआ आत्मविश्वास को ढूंढ लिए हो, क्योंकि मैनिफेस्टेशंस तब काम करते हैं जब अपने आप के ऊपर आप विश्वास करते हो। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इस पर्सन के साथ बात किए हो, बात करके चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश की हो, या फिर आप दूर से ही प्रे कर रहे हो, और इसीलिए इस पर्सन के मन में आपको लेकर एक बहुत अच्छा इंप्रेशन क्रिएट हुआ है। द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स मीन्स कि इनके मन में ऐसा लग रहा है कि आप उनको बुला रहे हो, आप उनके लिए रो रहे हो, या फिर इस पर्सन के मन में ऐसा लग रहा है कि आप इस टाइम पे उन्हीं के बारे में सोच रहे होंगे। सो ये पर्सन केयरिंग में तो है ही, बट इनके दिल और दिमाग में आप छाए हुए हो, आप ही के सोच, आपका सेक्सुअल एनर्जी, एज इफ वो किसी और के बारे में सोच ही नहीं पा रहे हैं सेक्सुअली, वो सिर्फ आपको फैंटेसाइज कर रहे हैं, आपको इमेजिन कर रहे हैं, वो अपने काम पे ध्यान नहीं दे पा रहे। बट पहले क्या हो रहा था, इस कनेक्शंस पे एक दोस्ती किस्म की कनेक्शंस था, जहाँ पे आप सैक्रिफाइस कर रहे थे, आप कुछ भी नहीं कह रहे थे, और ये पर्सन कहीं ना कहीं ओवर पावर कर रहा था। ये पर्सन अपने काम, अपने फैमिली, अपने दोस्त, अपनी कम्युनिटी, ये सब देख रहे थे, और जब आपका बात आ रहा था तब हाँ ठीक ठाक चल रहा था। बट अब जैसे आप कोई रिवर्स साइकोलॉजी प्ले किए हो, या फिर प्रार्थना किए हो, मैनिफेस्टेशंस किए हो, अब धीरे धीरे मुझे ऐसा लग रहा है कि इनका ध्यान सिर्फ आपके ऊपर है। आप कब ऑनलाइन हो रहे हो, अब कब ऑफलाइन हो रहे हो, आप क्या सोच रहे होंगे, आप किसके साथ बात कर रहे होंगे, आप कहाँ पे जा रहे हो, आपका नेक्स्ट प्लान क्या है, आप क्या करने वाले हो, सिर्फ और सिर्फ आप, एज इफ इनके दिल और दिमाग में आप ही हो, आप ही उनको कंट्रोल कर रहे हो कि मेरे बात सोचो, मेरे बारे में सोचो, मेरे पास आओ, आप किसी थर्ड पार्टी के बारे में मत सोचो, अब किसी गलत दोस्तों के पास मत जाओ, अब सही रास्ते पे रहो, कोई गलत काम मत करो। आई थिंक ये उनको आप साइकिकली बोल रहे हो, और वो ये सब सुन रहा है, एज इफ वो आप ही के बारे में सोच रहे हैं, बट वो आपके साथ फिजिकली बात नहीं कर रहे। सो यही है सेक्सुअल अर्जेस, वो आपको पाना चाहते हैं, आपको पकड़ना चाहते हैं, आपके साथ वो लव मेकिंग करना चाहते हैं, आपके साथ वो वक्त बिताना चाहते हैं। द पेज ऑफ वॉन्ड्स, वो अब रास्ता ढूंढेंगे, अब रास्ता निकालेंगे। सो जो कनेक्शंस लग रहा था सब खत्म, जो कनेक्शंस लग रहा था कि नहीं शायद आपके पर्सन आपको कभी नहीं चुनेंगे, शायद वो कभी वापस नहीं आएंगे, आई थिंक आपके पर्सन की तरफ से मैसेजेस मिलेगा, आपके पर्सन की तरफ से एक नया शुरुआत देखने को मिलेगा, आपके पर्सन की तरफ से एफर्ट्स देखने को मिलेगा, आपके पर्सन की तरफ से कॉल और मैसेजेस से अलावा भी वो सेक्सुअल पैशन देखने को मिलेगा। डेफिनेटली यहाँ पे एक नया शुरुआत हो रहा है, और ये अब आप अपने प्रार्थना की बदौलत
से ये शुरुआत आपको मिल रहा है, क्योंकि आप इस पर्सन को बुला रहे हो और ये पर्सन फील कर रहे हैं। द पेज ऑफ वॉन्ड्स, ये खुद को और ज़्यादा रोक नहीं सकते, ये अपने इमोशंस को, अपने पैशन को दबा नहीं सकते हैं। इनको आना ही है आपके पास, इनको शेयर करना ही है अपना फीलिंग्स, इनको शेयर करना ही अपने मन का बात। सो एक क्लोज कनेक्शंस, एक ऑड कनेक्शंस धीरे धीरे एक बेहतर कनेक्शंस पे बदल रहा है। और आई थिंक आपके पर्सन के मन में जो भी थर्ड पार्टी रिलेटेड डाउट्स था वो क्लियर हो रहा है, क्योंकि ये पर्सन पॉजिटिव भी है। ओके, ये पर्सन पॉजिटिव भी है। आई थिंक ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपको वीक समझ रहे थे। ओके, आई थिंक ये पर्सन को ऐसा लग रहा था कि ये आपके साथ एक बहुत ही इमोशनल गेम प्ले करेंगे एंड समाज के सामने ये दिखाएंगे ये सिंगल है। हो सकता है कि डुअल पर्सनैलिटी है, हो सकता है कि यहाँ पे ये अपने परिवार के सामने एक अलग पर्सन, आपके सामने एक अलग पर्सन है, और ये दो पर्सनैलिटी की वजह से टू ऑफ पेंटिकल्स आया है कि काइंड ऑफ ये तय नहीं कर पा रहे थे कि आपको टाइम ज़्यादा दे या फिर इनके अपने घर के लिए टाइम, या फिर ये आपके साथ जब है तो ये कौन सा रोल प्ले करेंगे। सो दे वर कन्फ्यूज्ड, और अब इनको लग रहा है कि ऐसा नहीं होगा। उनको उनके बाहर में भी जो है वो और उनके अंदर में भी जो वो है, उनको दोनों को एक करके चलना होगा। वो उनको अपना ऑनेस्ट अप्रोच, अपना ऑथेंटिक अप्रोच के साथ आपके पास आना ही है। अगर वो आपको नहीं पाएंगे इस ज़िंदगी में तो वो उनको कुछ भी नहीं मिलेगा, उनके लिए सब अपना जीवन व्यर्थ होंगे। सो ये एक फॉल्स मुखौटा पहन के चल रहा था, अब ये अपना मुखौटा को उतारेंगे, अब ये सच बताएंगे, अब ये कन्फेस करेंगे, अब ये अपना ओरिजिनल जेस्चर शो करेंगे, अब ये अपना जुनून दिखाएंगे, ऑब्सेशंस दिखाएंगे। द पेज ऑफ वॉन्ड्स मीन्स कि ये और आप दोनों का एक नया पैशनेट फायरी सेक्सुअल शुरुआत होने वाला है। ओके, ये कनेक्शंस अगर लाइक नॉर्मल बात हो रहा था या फिर नए कनेक्शंस था, तो ये कनेक्शंस पे एक नया टर्न आ रहा है, बहुत ही पैशनेट स्टीमी टर्न आप कह सकते हो आ रहा है। अगर ये कनेक्शंस नो कांटेक्ट में था तो अब धीरे धीरे पुनरुज्जीवित हो रहा है। आई काइंड ऑफ फील के रिजरक्शंस आप कह सकते हो, पुनरुत्थान हो रहा है। अगर ये दोनों, आप दोनों ही नए पर्सन हो तो धीरे धीरे तालमेल बढ़िया रहेगा। कहीं ना कहीं एक डिनर डेट पे जा सकते हो, मूवी डेट पे जा सकते हो, वहाँ पे कोजी कन्वर्सेशन हो सकता है, या फिर थोड़ा सा अफेक्शंस ये शो करेंगे। बट जो भी है इंजॉय कीजिए, बिकॉज आप इस टाइम पे ओवर पावर कर रहे हो। आपकी सोच ही इस पर्सन के मन में है, ये किसी और के बारे में नहीं है बल्कि आपके बारे में सोच रहे हैं, और आखिर में आइए आपको हाँ बोलेंगे। अगर आप इस पर्सन से कोई मैसेजेस का इंतज़ार कर रहे हो, या फिर आप सोच रहे हो कि इस पर्सन के मन में आपके लिए ख्याल हो, एक जगह बने, या फिर आप एक इम्प्रेशन क्रिएट कर पाओ, तो डेफिनेटली कर पा रहे हो आप, बिकॉज दे आर लिटरली फीलिंग गिल्टी। अगर इन्होंने आपसे कुछ बातों को छुपाए भी है पास्ट में तो ये बताएंगे, और आई थिंक ये खुश नहीं है। आई थिंक ये आपको आपके साथ कुछ झूठ बोले थे या फिर किसी और के साथ वो बात कर रहे थे, डबल डेट भी किए होंगे, बट इनिशियली मुझे लग रहा है, बट अब उनको अंदर से गिल्टी फील होगा तो वो सच बताएंगे। किसी थर्ड पार्टी के बारे में भी वो सच बता सकते हैं कि किसी ने उनको अप्रोच किए और इन्होंने बात भी की है, बट बाद में उनको एहसास हुआ वो गलत कर रहे हैं, तो काइंड ऑफ वो कट ऑफ करेंगे। सो किसी कैजुअल कनेक्शंस शायद आप दोनों के बीच आया था, कैजुअल डेट भी हो सकता है, बट इन्होंने फाइनली आप ही को चूज किया है। ओके, लेट मी सी इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। द नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ओह माय गॉड। The Nine of Pentacles. Wow. The Five of Wands. देखिए, Knight of Pentacles means ये पर्सन मदद करेंगे आपको, बहुत ही स्लो एंड स्टेडी तरीके से आपके साथ रहेंगे, बहुत ही मोनोटोनस तरीके से ये आपके पास आएंगे। सो रेगुलर कन्वर्सेशंस, रेगुलर बातें, रेगुलर मीटअप होगा, बहुत स्लो होगा। और इस टाइम पे ये पर्सन भी एक स्टेबल अप्रोच लेके आ रहे हैं। ये कोई, इसका कोई अफरा तफरी नहीं है, इसको कहीं जगह पे जाना नहीं है, इनको चीज़ नहीं करना है, इनको रहना है। सो हो सकता है ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में रहने के लिए आ रहे हैं, लाइफ लॉन्ग रहने के लिए आ रहे हैं, और आपको वादा करने के लिए आ रहे हैं, वादा निभाने के लिए आ रहे हैं, आपको मदद करने के लिए आ रहे हैं, खास करके फाइनेंशियल हेल्प करने के लिए आ रहे हैं, एंड एट द सेम टाइम एक घर बनाने के लिए, घर बसाने के लिए आ रहे हैं, जो ओवरनाइट नहीं बन सकता है, जिनके लिए
टाइम देना पड़ेगा। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि कैजुअल डेट धीरे धीरे एक हेल्दी रिलेशनशिप पे बदल रहा है, क्रश धीरे धीरे रिलेशनशिप में बदल रहा है, लॉन्ग डिस्टेंस धीरे धीरे शॉर्ट डिस्टेंस रेगुलर कन्वर्सेशंस पे बदल रहा है। तो आई थिंक इस रिलेशनशिप में एक पॉजिटिव फेज आ रहा है और ये पर्सन एफर्ट्स देंगे। ये अब देखिए, जैसे ही रिलेशनशिप रेगुलर हो जाता है वो रिलेशनशिप बोरिंग हो जाता है। सो आई थिंक हाँ, अगर आप देखेंगे कि पहले जो जिस तरीके का धमाका था, मतलब धमाकेदार शुरुआत हुआ था, अब धीरे धीरे ये पर्सन स्टेबल होगा, अब धीरे धीरे ये रिवील करेंगे अपने बारे में, अब धीरे धीरे अब दोनों के बीच जो भी इमोशनल प्रॉब्लम्स या फिर आप कह सकते हो कि कम्युनिकेशंस गैप था वो क्लोज होगा। और आई ऑल्सो फील कि ये पर्सन को आप नए तरीके से पहचानेंगे, आपको भी ये पर्सन नए तरीके से पहचानेंगे। सो दोनों का जो जान पहचान होगा वो बढ़िया रहेगा। 9 ऑफ पेंटिकल्स, सीक्रेट कमिटमेंट, सीक्रेट कनेक्शंस, सीक्रेट सपोर्ट, ये इसीलिए है क्योंकि ये पर्सन डिस्क्रीट है, या फिर आप दोनों मैरिड पर्सन हो, या फिर आप दोनों के फैमिली को पता नहीं है इस पर्सन के बारे में, या फिर आपकी फैमिली को पता है, इनके फैमिली को पता नहीं है, जो भी है। द 9 ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि हो सकता है कि ये पर्सन आपको कहेंगे कि चलो हम लोग एक घर पे शिफ्ट करते हैं और वहाँ पे हम लोग रहते हैं, किसी को बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। 9 ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि ये आपको अपने सपने साकार करने के लिए कुछ फाइनेंशियल मदद करेंगे और कहेंगे कि ठीक है, जब आपको कुछ मिलेगा तब आप लौटा देना। 9 ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि ये कहेंगे कि मैं आपको इंटरफेयर नहीं करूँगा, आप भी मुझे इंटरफेयर मत करो, बट हम लोग एक फैमिली बन के एक दूसरे के टफेस्ट टाइम पे मदद करेंगे। सो आई थिंक 9 मीन्स कंप्लीशंस। सो जिस पल का इंतज़ार आपका था वो इंतज़ार खत्म होगा। बहुत सालों से इस पर्सन के लिए इंतज़ार कर रहे थे, अब ये पर्सन फाइनेंशियली, इमोशनली ग्रीन फ्लैग बन के आपकी ज़िंदगी में आएंगे। द 9 ऑफ पेंटिकल्स ऑल्सो मीन्स कि फाइनेंशियल फ्रूटफुल रिजल्ट। तो बेसिकली क्या है, मान लीजिए कि हम लोग आज फाइनेंस बोलते हैं चीज़ों को, बट फाइनेंस को हम लोग एक मदद, फाइनेंस को हम लोग एक मीनिंगफुल रिजल्ट, एंड फाइनेंस को हम लोग एक हैप्पीनेस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। 9 मतलब मेटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस। सो ये पर्सन प्रैक्टिकली आपके साथ जब रहेंगे, प्रैक्टिकली जब मदद करेंगे, तो ऑब्वियसली जो आप नहीं कर पा रहे थे अपने बलबूते पे, वो आप अचीव कर पाएंगे। सो आई थिंक ये पर्सन मदद करेंगे कि ताकि आप फ्रैंकली, फ्रीली अपना काम कर सके, ताकि आप घर के बारे में, अपने घर को भी मदद कर सके, हाथ बटा सके। सो आई थिंक यहाँ पे मुझे लग रहा है सिर्फ और सिर्फ पैसा देने के लिए या फिर आपको सपना साकार करने के लिए नहीं, ये आप एक बेहतर जिंदगी जी सके उसका बंदोबस्त करने के लिए आ रहे हैं, आपका फ्यूचर बेटर हो उसका बंदोबस्त करने के लिए आ रहे हैं, आप दोनों एक साथ रह सके उसका बंदोबस्त करने के लिए आ रहे हैं। बट अगेन, शादी में नहीं बोलूँगा बिकॉज इट्स नॉट 10, इट्स 9। इट मीन्स कि वो शादी या फिर सोशल रिकॉग्निशंस के बारे में नहीं सोच रहे, उनके लिए पर्सनल हैप्पीनेस मैटर करता है, उनके लिए आपका सिक्योरिटी मैटर करता है, उनके लिए आप और आपके परिवार का वेलबींग मैटर करता है, तब बाद में रिलेटिव्स। तो ये पर्सन कह रहे हैं इनडायरेक्टली, कहेंगे आपको इनडायरेक्टली कि आपके लिए मैं हमेशा हाजिर हूँ, आपके परिवार के लिए मैं हमेशा हाजिर हूँ, भले सोशली हम लोग रिकॉग्नाइज क्यों ना हुए। ओके, सो आई फील कि आप दोनों मैरिड पर्सन हो, और हो सकता है कि ये मैरिड है या फिर ये सेपरेटेड है, या फिर हो सकता है कि आप दोनों ही सेकंड मैरिज का इंतज़ार कर रहे हो। तो ये पहले आपको बोलेंगे कि हम लोग देखेंगे। 9 ऑफ पेंटिकल्स मतलब कुछ चंद महीने के लिए मिलने के लिए नहीं आएंगे, ये मिनिमम 1 साल आपके साथ रहेंगे, उसके बाद डिसीजंस लेंगे। सो एक बहुत बड़े डिसीजंस लेने से पहले ये आजमा के देखेंगे। ओके, ये आप दोनों एक साथ रह के किस तरीके से काम कर सकते हो वो देखेंगे। सो इसको आप कह सकते हो लिविंग का प्रपोजल कर सकते हैं ये, या फिर कह सकते हो कि आपके साथ ये रहने के लिए आएंगे, कुछ दिन वो बिताएंगे या फिर कुछ महीना बिताएंगे आप दोनों, या तो आप उनके घर में जाओगे या फिर वो आपके घर में आएगा। बट जो भी होगा ये पर्सन किसी और को शामिल नहीं करेंगे। सो आई थिंक सीक्रेटली ये पर्सन मूविंग करने वाले हैं आपके साथ, सीक्रेटली आप दोनों कहीं पे सेटल होने वाले हो, सीक्रेटली आप दोनों का एक कमिटेड रिलेशनशिप स्टार्ट हो रहा है। ओके, उसके बाद है 5 ऑफ वॉन्ड्स। 5 ऑफ वॉन्ड्स मीन्स कि देखिए, दरअसल मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच बहुत सारे इनर कॉन्फ्लिक्ट्स चलता है, आप उनको एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो, ये भी आपको एक्सेप्ट नहीं कर पाते, बिकॉज कहीं ना कहीं दोनों का ओपिनियन बहुत ज़्यादा क्लैश करते हैं। अब क्या होगा,
अब दोनों झगड़ेंगे नहीं, रैदर एक दूसरे के ओपिनियन को स्वीकार करेंगे, रैदर सॉल्यूशंस ढूंढेंगे। सो द फाइव ऑफ वॉन्ड्स मीन्स कि काइंड ऑफ कोई अगर कैजुअल कन्फ्लिक्ट्स अगर चल रहा था कि मैं ये मूवी नहीं देखूंगा, हाँ मैं ही ये देखूंगा, आपको मेरे साथ देखना है, आपको मेरे साथ आना है, मैं नहीं, मुझे नहीं जाना है बट आना है। सो बेफिजूल के जो झगड़ा हो रहा था या फिर जो लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेके जो आप दोनों के बीच आपस में जो लड़ाई हो रहा था वो लड़ाई बंद होगा। द फाइव ऑफ वॉन्ड्स जो ईगोइस्टिक फाइट हो रहा था, जो जेलेसी था, जो यू नो लाइक जो कंट्रोल करने का जो इनका इरादा था, आई थिंक वो अब नहीं होगा। आई थिंक ये आपको फुल फ्लेजेडली मदद करेंगे, आई थिंक ये आपको सपोर्ट करेंगे, आई थिंक ये आपको एक्सेप्ट करेंगे, आपके ओपिनियन को स्वीकार करेंगे एंड आपका मदद वो आपसे वो मदद मांगेंगे एंड आपको वो मदद करेंगे। सो इन शॉर्ट नाइट ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि ये आपके लाइफ में एंटर कर रहे हैं बहुत स्लोली स्टेडीली। नाइन ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं और आपको एक खुशहाल फ्यूचर ऑफर कर रहे हैं। भले फैमिली आप दोनों की फैमिली इस टाइम पे इन्वॉल्व ना हो बट फिर भी ये आप ही के साथ फ्यूचर में रहेंगे, ये वादा वो करे। फाइव ऑफ वॉन्ड्स मीन्स कि देखिए कंपैटिबिलिटी इश्यूज आप दोनों का था क्योंकि कोई भी मानने के लिए रेडी नहीं थे, कोई भी एक दूसरे को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं थे। सबको सब कुछ आता है और दूसरों को कुछ नहीं आता है, ऐसे माइंडसेट लेके चले थे, इसीलिए झगड़ा हो रहा था। तो झगड़ा खत्म होगा, कन्फ्लिक्ट खत्म होगा। अब मैं देखूंगा यूनिवर्स का एडवाइस आप दोनों के लिए क्या है। यूनिवर्स का एडवाइस आप दोनों के लिए क्या है। द फर्स्ट एडवाइस सेवन ऑफ पेंटिकल्स, थोड़ा सा रुक जाइए, पास्ट को देखिए, किस तरीके से आप दोनों एक दूसरे के साथ थे या फिर आपका पास्ट कैसा था और आज आप कैसे हो। पेशेंस की ज़रूरत है, नर्चर करने की ज़रूरत है। एक दिन में डिसीजंस नहीं ले सकते बट एक दिन ज़रूर जो डिसीजंस आप मांग रहे हो वो हो सकता है। सो इस टाइम पे पेशेंसली डील करें, संयम रखें, बहुत जल्दी कुछ पाने की ज़रूरत नहीं है, धीरे धीरे ग्रो होगा, चीज़ें धीरे धीरे ग्रो होगा। रिलेशनशिप पे वक्त दीजिए, आउटकम के बारे में मत फोकस कीजिए, प्रेजेंट सिचुएशंस पे वक्त दीजिए, अपने कैरियर पे ध्यान दीजिए, अपने ज़मीन को पुख्ता कीजिए। सिक्स ऑफ कप्स, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो आपको अपने चाइल्डहुड में नहीं मिला था, जो प्यार आप मांग रहे थे यूनिवर्स से, जो प्यार का सपना आपका है, जो शादी का सपना आपका है, वो साकार होगा। सिक्स ऑफ कप्स मीन्स कि कहीं ना कहीं ये पर्सन अभी अगर आपको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है या फिर अभी आप दोनों के बीच कोई भी प्रॉब्लम्स है, अभी अगर मतभेद है, तो फ्यूचर में वो सब सही हो जाएगा। सिक्स ऑफ कप्स ऑल्सो मीन्स कि आप दोनों का एक चाइल्ड होगा या फिर आप दोनों कुछ चीज़ों को अडॉप्ट करेंगे या फिर ऐसा हो सकता है कि पास्ट में जो स्पार्क्स था और वो स्पार्क्स अगर अभी मिसिंग है तो वो स्पार्क्स वापस आएगा। ओके, कुछ ऐसा है कि रिलेशनशिप में अभी वो स्पार्क्स नहीं दिख रहा है बट वो फ्यूचर में वापस आएगा। सो कुछ रियूनियन होगा। रियूनियन मतलब आपके जो चाइल्डहुड रोमांस हम लोग ढूंढते हैं, एक्साइटमेंट का तो ज़रूरत है, पैशन का भी ज़रूरत है, कुछ केमिस्ट्री मिसिंग था, अब वो केमिस्ट्री यूनिवर्स भरपाई करेंगे। ओके, लेट्स सी और क्या मैसेजेस और क्या एडवाइस। द मैजिशियंस, आपका मैनिफेस्टेशन सक्सेसफुल होगा। सो अगर आप इस पर्सन को पाने के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हो, प्रे कर रहे हो, करते रहिए बिकॉज दे बिलोंग टू यू। ये आप ही के पर्सन है। मैनिफेस्टेशंस मीन्स कि आप दोनों के बीच एक नया रियलिटी क्रिएट आप कर पाएंगे। आई थिंक आपका जो सपना है उसको आप वास्तविक रूप दान कर पाएंगे। आई थिंक आप जो हमेशा से चाहते हो कि एक दिन आप दोनों बहुत खुशहाल ज़िंदगी जिएंगे, एक दिन ये पर्सन आपको स्पेशल फील करवाएंगे। आई थिंक ये सबका सपना है कि वो एक हैप्पी मैरिड लाइफ लीड करे, एक हैप्पी मैरिज उनका हो, एक सक्सेसफुल पार्टनर उनको मिले, एक सक्सेसफुल साथी मिले, वो होगा। सो मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि अभी जो चीज़ नहीं मिल रहा है उसको लेके पछताइए मत, उसको लेके परेशान मत हो जाइए बिकॉज फ्यूचर बहुत बढ़िया होगा। फ्यूचर में ब्रेक थ्रू मिलेगा, फ्यूचर में कुछ न्यू बिगिनिंग आपको मिलेगा, फ्यूचर में जो आप हमेशा से सोचते हो वो सपना साकार होगा। जय माँ काली। आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, माँ मेरे सपने को साकार कीजिए। प्लीज़
मेक माई ड्रीम सुपर सक्सेसफुल एंड इस रीडिंग को शेयर कीजिएगा हैशटैग देके महाकाली टैरो बोल के। मैं बहुत जल्दी मिल रहा हूँ नए वीडियोज़ के साथ। बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।